करते मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन ने पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने बेटे अभिमन्यु यादव की शादी इसी सामूहिक विवाह समारोह में कराकर सादगी, समरसता और सामाजिक समानता का एक अत्यंत प्रेरक संदेश दिया है। साबराखेड़ी में आयोजित इस विराट आयोजन में कुल 22 जोड़े विभिन्न समाजों और वर्गों से आए नव दंपत्ति एक ही मंच पर विवाह सूत्र में बंधे। इस भव्य समारोह में बारात निकाली गई। घोड़ी और बग्घी पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन पंडाल में पहुंचे और इस दौरान बैंड बाजे और ढोल के साथ नाचते हुए, खुशियां मनाते हुए सभी लोग चल रहे थे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अपने बेटे अभिमन्यु की बारात के साथ चल रहे थे। इस आयोजन की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की शादी को भी आम लोगों के साथ जोड़कर ये दिखा दिया कि समाज में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन की परंपरा के अनुसार विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई वेटर है तो कोई ड्राइवर है, सब अलग अलग वर्ग से हैं, लेकिन हमारे लिए सभी दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान हैं। ये नए परिवारों की नई व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज उपस्थित रहे, जिनमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी समेत नरोत्तम मिश्रा और तमाम अन्य संत महात्मा मौजूद रहे। वहीं बाबा रामदेव ने इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी भी सामूहिक विवाह में ही करवाएंगे। और जैसे ही बाबा रामदेव ने ये बात कही तो वहां मौजूद लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हंसते नजर आए। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है। एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा। और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो
बहुत प्रसन्नता की बात हम सभी जोड़। लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा, जेल, कृष्ण पाथे न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में उज्जैन दशहरा मैदान पर 1 से 3 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सोमवार सुबह 9 बजे से श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी संभागीय जिला विकासखंड मुख्यालयों पर भी सस्वर गीता पाठ किया जाएगा। सोमवार को शाम 7 बजे से दशहरा मैदान पर प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्णा गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन किया जाएगा। दूसरे दिन मंगलवार की शाम को नई दिल्ली के कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा विराट जयी काव्य प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही मोहित शिवानी के निर्देशन में कृष्णायण नाट्य का मंचन भी किया जाएगा, जबकि आखिरी दिन विश्व वंदनीय नाट्य का मंचन किया जाएगा। और इस दौरान महोत्सव में माधव दर्शनम लघु चित्र शैलियों में चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी की रस्में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न हुई। यह कार्यक्रम सांवरा खेड़ी में आयोजित किया गया। वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़कर शादी की रस्मों को पूरा किया। सभी रस्मों के बाद सीएम ने वर वधू से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया। शादी समारोह के दौरान बाबा रामदेव ने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि उनका विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में कराया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, वीडी शर्मा समेत कई सांसद, विधायक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि हम लोगों के साथ 20 जोड़ों की और शादी कराई है, उनके बेटे की भी शादी कराई है। जैसे लोग सम्मेलन को लेकर शर्माते हैं, उस बिहार पे एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक पल बन गया है कि आजकल के लोग अब सम्मेलन में शादी करने में नहीं शर्माएंगे। और बाबा बागेश्वर धाम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, शादी सम्मेलन में करनी चाहिए, इस चीज से शर्माना नहीं चाहिए। जिस तरह से आज यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन हुआ है, उसको अपन सामूहिक सम्मेलन बोल ही नहीं सकते। ठीक है, एक तरह से कोई आदमी अगर अपने घर पे एक निजी शादी भी करता है तो भी वो इतनी अच्छी नहीं होती है जिस तरह से सामूहिक सम्मेलन किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ठीक है, जिनमें उनने उनके लड़के की शादी करवाई है, साथ में 20 जोड़ों की और शादी करवाई है। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है। बहुत बड़े बड़े साधु संत भी आए थे, उन लोगों ने हम लोगों को इतने खास मौके पर आशीर्वाद दिया, काफी अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार। जितने भी नवयुगल 22 जोड़े हैं, उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये प्रधानमंत्री का जो समृद्धता का है संदेश, उसकी पूर्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि जो जाति तोड़ो हिंदुओं का एक तरीके से आंदोलन बोल लो उसको, तो उसका भी एक पार्ट है। पुत्र का विवाह समारोह जो एक सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए हम सब लोग ही सम्मिलित हुए हैं।